खुदा के नूर में चलने वाले मुबारक बेटे और बेटियों, आदरणीय बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, खुदा का बहुत बड़ा शुक्र हो कि खुदा ने फिर से हमें आज का दिन दिया। आज की बहुत खूबसूरत सुबह हमारे नसीब में की है, हमें जगाया, हमें उठाया और अपने तख्त के सामने आने का मौका दिया। खुदावन अपने तख्त पर विराजमान है, आसमान उसका सिंहासन है और ज़मीन उसके पैरों की चौकी है। हम शुक्रगुजारियाँ करते हुए खुदा के नज़दीक आएँ और आज की दुआओं को, आज की इल्तिजाओं को, आज की फरियादों को खुदा के सामने रखें। कभी कभी खुदा के लोग फैमिली प्रेयर्स के लिए घरों में जाते हैं, तो जैसे ही पादरी का घर में कदम पड़ता है तो घर के बच्चे जो है ना, वो घर से खिसक जाते हैं। बच्चों को ढूंढना पड़ता है और वो बच्चे नहीं मिलते हैं। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन रिलीजियस मैटर्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। खुदा में बनना, खुदा में रहना हमारी बुनियाद है, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो खुदा से बहुत दूर हैं। फिर माँ बाप रह जाता है और उनके साथ दुआ होती है। पादरी साहबान प्रचारक पूछते हैं कि बच्चों को भी बिठाया करो, लेकिन आजकल बच्चों में गुस्सा और क्रोध बहुत ज़्यादा है, वो बात को मानते नहीं और इस गुस्से और क्रोध की वजह से बहुत सारे घर और परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ये आपके सामने है। लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फूट हैं, अलगाव है, कत्ल है, तलाक हैं। ये सब जो हैं, इनका जो मुख्य कारण है ना, पहली बात गुस्सा बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात सहनशीलता नहीं है। मुझे अभी कुछ समय पहले एक खबर मिली कि माँ और बेटे में किसी भी पारिवारिक बात पर थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो माँ ने कहा जाके कितने मर्दा भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, वो बच्चा घर से निकला और शाम तक वापस नहीं आया। पता लगा जी नदी में छलांग लगा दी और अपनी जिंदगी खो बैठा। बच्चे जो हैं वो माँ बाप का कहना नहीं मानते, लेकिन पवित्र कलाम जो है बच्चों को सिखाता है। आज जितने बच्चे इस दुआ में बैठे हैं ना, मेरे बच्चों, मेरे मेहरबान बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, खुदा का कलाम सुनो और इस बात को देखो। लिखा गया है कि अपने माता और पिता का आदर करना, ये कलाम में लिखा है। खुदा ने हमें 10 हुक्म दिए हैं और उन 10 में से 5वां हुक्म जो है वो यही कहता है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और उनका कहना मानना, जिससे जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। ये निर्गमन की किताब थी, उसका 20वां अध्याय था और उसकी 12वीं आयत बयान हो रही थी। बच्चों, माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते, याद रखिएगा। जो भी सोचते हैं और करते हैं वो आपके भले के लिए और आपकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। उनकी माने, उनके ताबेदार रहें। आज का पाक और पवित्र कलाम आ चुका है। इसी गुस्से पर, इसी क्रोध पर मैं आपको खुदा का पाक और पवित्र कलाम पेश कर रहा हूँ
पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय है, उसकी 9वीं आयत से आगे कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लिखा गया है कि क्योंकि खुदावन ने हमें क्रोध और गुस्से के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकें और उसी के साथ जिएं। इसलिए एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की तरक्की का कारण बनो। खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया और समझा गया। खुदा की बरकत अब से हमेशा तक आपके साथ बनी रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बहनों और भाइयों, आज के इस पवित्र कलाम में, आज की इस मॉर्निंग प्रेयर में, आज की इस इल्तज़ा में हमने सबसे पहले सीखा है कि क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, माँ बाप का कहना माने, मसीहा के साथ जिएं और एक दूसरे की तरक्की का कारण बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कलाम को, आज के इस मीठे वचन को यहीं पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है, इल्तिजा का वक्त हो गया। आइए अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए और खुदा के सामने नीवे हो जाएं और हंसते महमूद जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। हम इल्तिजाओं के लिए तैयार हैं। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की इस मीठी सवेर के लिए, खुशनुमा सवेर के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु, तूने हमें जिंदा रखा, आज की ज़िंदगी हमें दी, बहुत खुशगवार सांसें हमें दी, दिल की धड़कनें दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन बच्चों को दिया, इन बुज़ुर्गों को दिया कि आज का वचन, आज का कलाम सुन पाए हैं खुदा, और उस कलाम के मुताबिक चलने के लिए भी हमें प्रेरित करना खुदा, ताकि हम उस कलाम में बने रहें और उस कलाम के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को लबरेज करते चले जाएं, तेरी बरकतें लेते चले जाएं। आज जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, इनको खुदा बाप अपने पाक और पवित्र हाथों से बरकत देना, इनको आशीष देना, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, इनके ख्यालों को पूरा करना, इनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, सारे परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से बचा करके अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखना। दुआ को सुनो और कबूल करो, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आज ख़ास तौर पे गुजारिश आई है मैडम वीना सोनी के लिए परमेश्वर मान, कमल सर के लिए प्रभु परमेश्वर मान, कि खुदाया इनकी मदद करना, इनकी सहायता करना, आने वाले दिनों में अपने नूर में रखना खुदा बाप, और जो कुछ ये अपने होंठों से कहना चाहते हैं नज़दीक से सुन लेना, इन्हें बरकतों से माला माल करना खुदा बाप। मैं भाई सलीक के लिए जो अस्पताल में एडमिट हैं, बीमार हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रभु अपना पाक और पवित्र हाथ बढ़ा करके उनको छुओ और उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। मैं प्रभु परमेश्वर मान, आज अनमोल बेटा और मोहिनी की आज निकाह की रस्म है प्रभु परमेश्वर मान, आज उनकी शादी है। उनको और उनके माँ बाप को बहुत बड़ी आशीष देना, बरकत देना, खुद हाजिर नाज़र हो के उनके सारे इंतज़ाम पर अपना रहम करना, करम करना। जो लोग नाम नहीं दे पाए हैं प्रभु परमेश्वर महान, उनके भी तू साथ आना, उनको बरकतें देना, उनको आशीष देना और अपने पाक और पवित्र हाथों में बना के रखना। सुनो और कबूल करो प्रभु यीशु नाम में। रब रखा।